इधर आ जाओ। तेरी गिर गए तो इनकी गारंटी हो गया। बस 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 बस। सो हेलो माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो ये व्लॉग बहुत ही बढ़िया होगा। पता नहीं मुझे कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ये व्लॉग मैं डालूंगी कि नहीं डालूंगी प्रॉपर तरीके से। अगर बना तो मैं डालूंगी, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि इस व्लॉग को मैं नहीं शूट कर सकती। कोई और अगर मेरे साथ होगा तो ही वो ये व्लॉग शूट हो सकता है। तो आज है तीज। कल मुझे टाइम नहीं मिला मेहंदी लगवाने का, तो ये देखो मैंने आज मेहंदी लगवाई है। ये देखो मेरी प्यारी सी मेहंदी। और इस हाथ की भी दिखाती हूँ। ये मेरी प्यारी सी मेहंदी जो कि मैंने लगवाई है आज तीज वाले दिन ही। यहाँ पे रोहित जी का नेम लिखा है। तो मेरे को आज ही लगवानी पड़ी बिकॉज कल मेरे पास टाइम नहीं था। कल मैं मार्केट गई हुई थी, शाम को मैं घर पे आई। शाम को वही बात है, फिर उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया और मैं पूरे दिन थक गई थी तो मैं सो गई। तो आज भी मैंने सुबह सारा घर का काम वाम किया। तो मैंने तीज के नाम की और एक और चीज़ है उसके नाम की आज मेहंदी लगवाई है, क्योंकि कल मेरे को, मैंने जैसा कि सबको बताया, टाइम नहीं मिला। तो आज लगवाई है। तो बने रहना पूरे व्लॉग में आप सब। हर बार बोलती हूँ मैं यही चीज़ कि बने रहना व्लॉग में, क्योंकि स्किप मत करना। स्किप करने की वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो कि तुम मतलब छोड़ देते हो। उसके बाद में तुम पूछते हो इंस्टाग्राम पे, कई बंदे हैं मेरे से पूछते हैं मेरे बारे में, बहुत सी चीज़ें पूछते हैं। तो मैं अब अपनी बारे में बहुत सी चीज़ें मैं बताती भी हूँ, बट फिर वही बात है ना कि आप अगर स्किप कर करके देखोगे तो वो चीज़ें नहीं नोटिस में आती, नहीं देख पाते आप सब। तो पूरे व्लॉग में बने रह लेना, ठीक है। चैनल को लाइक कर लेना, ठीक है। और जो भी कमी होती है गाइज वो मुझे बताया करो। मुझे चीज़ें बताया करो कि आपने ये चीज़ नहीं की, या फिर आपको ये चीज़ दिखानी चाहिए, या फिर आपको इस टॉपिक पे व्लॉग बनाना चाहिए। जो भी हो आपके मन में आप मुझे बताया करो, ठीक है। तो कल मैं जा रही हूँ, वो आप कल देखना, ठीक है। वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी धीरे धीरे। तो मेहंदी मुझे बहुत प्यारी लगी, सच में बहुत प्यारी। और कलर भी बस इसका हल्का हल्का छूट रहा है, बस मैंने ऑयल लगाया है अभी। तो ऑयल लगा के बस अब मैं इसको थोड़ी देर में साफ़ कर दूँगी, क्योंकि घर का बहुत सारा काम है जो कि मुझे करना है। खाना वगैरह तो मुझे नहीं लगता आज मैं बना पाऊँगी, क्योंकि बर्तन तो मैं बिल्कुल ही नहीं धो सकती आज, क्योंकि फिर इसका रंग छूट जाएगा अगर मैंने आज बर्तन धो दिए। और कोई मेहंदी लगी है, लेकिन हर बार की तरह मतलब मैं अगर घर पे नहीं होती, या फिर मैं लेट आती हूँ कहीं से, कुछ काम होता है, या फिर मुझे मेहंदी लगी होती है, जैसे कि मुझे पिछले करवा चौथ पे भी मेहंदी लगी, तब रोहित ने खाना बनाया था। तो इस बार भी मुझे पता है कि रोहित को पता है कि मेरे मेहंदी लगी है, तो वो आएंगे, वही खाना बनाएंगे आज। क्योंकि मेरा रोहित जो है वो बड़ा स्वीट है, बड़ा प्यारा है सच में। हमेशा मेरे लिए बहुत केयर करता है मेरी हर एक चीज़ों की। तो आज भी वही, मेरे को लगता क्या है, वही बनाएंगे खाना, मेरे को पता है। तो कल मिलते हैं हम सबसे, ठीक है। आज तो इतना ही। कल मैं तुम सबको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, क्या क्या होगा क्या नहीं। और मेरे को नहीं पता सच में, ये व्लॉग अगर पूरा अगर हुआ तो मैं डाल पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं इस व्लॉग को शायद ही डालूँ, ठीक है। तो बाय बाय एंड टेक केयर। तो कल मिलते हैं, ठीक है। देखो पूरे ब्लॉग में दे मेहंदी भी लगी हुई है मेरे फेस पे, है ना। फेस पे भी लगा ली मैंने। हर बार अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे लिए एक गिफ्ट हमेशा तैयार रहता है। ये देखो पिंपल्स अभी अभी नया नया आया है। वेलकम वेलकम, पधारो पधारो। जैसे ही मुझे कहीं जाना होता है तो इसका स्वागत पक्का होता है मेरे फेस पे, हमेशा की तरह। इस बार भी ये आ गया। कहीं जाना हो मुझे, कहीं जाना हो, सबसे पहले ये एंट्री यही मारता है। इसी बात का दुख है बस, और तो कुछ नहीं। सबसे पहले आता है ये। और बिल्कुल है ना, इधर आएगा जहाँ पे बिल्कुल स्किन चमकती है ना, यहाँ पे आएगा चमकने के लिए। अब तो मैंने फास्ट फूड भी खाना छोड़ दिया, फिर भी ये चमकते रहते हैं मेरे फेस पे। क्या करूँ मैं, इनका कोई इलाज नहीं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने आपको सबको बताया नहीं, मेरी मेहंदी का देखो ये रंग आया है फाइनली, और अच्छा लग रहा है। तो मैं आप सबको बताना चाहती थी, मैं जहाँ जहाँ आज आने वाली थी वहां पे मेरा आज सूट है, जो मैं आप सबको बताने वाली थी। तो आज होगा मोनी का शूट। और सीरियसली बताऊं तो एक गिफ्ट और मिल गया मुझे रात को। एक और पिंपल्स हो गई मुझे, ये देखो।
ये सबसे पहले मेरे को ये गिफ्ट तो हमेशा मिलते रहते हैं। एक कल मेरे को यहाँ मिला था, आज मेरे को यहाँ मिल गया। आज उठी तब सुबह, कोई बात नहीं। अब वो टाइम आ चुका है जब मुझे ये भारी लहंगा पहनना है, और ये सच में इतना भारी था, कसम से मेरे को शादी वाली फीलिंग आ गई कि हाँ, शादी में जब मैंने पहना था इतना भारी लहंगा, वही वाली फीलिंग आ रही थी सेम। ठीक है, और बड़ा सच में इन्होंने इतना कस के बांधा ना, बिल्कुल पेट पे ऐसे निशान हो गए थे मेरे लास्ट टाइम में, और बहुत हैवी था लहंगा, बड़ा प्यारा था। और सच में प्यारा तो था ही, ठीक है, बट मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ यहाँ पे। मेहंदी अच्छी लग रही थी, मुझे इतना शौक नहीं था, बट मैंने सिर्फ शूट के लिए ये मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि जब ये मेहंदी उतरती है तो इतनी करकरी सी हो जाती है, यही मैं चीज़ बता रही हूँ, इतनी गंदी लगती है उतरने के बाद, और मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है तो मेरी जल्दी निकल जाती है मेहंदी, इतने लॉन्ग टाइम तक रहती नहीं है। तो अब आ गया था टाइम शूट का, कि मेकअप से पहले मुझे 2-3 टेक लेने थे शूट के, वो टेक मैं ले रही थी। और दुल्हन वाला लुक आने वाला है गाइस, क्योंकि अब मुझे पहनाया जा रहा है चूड़ा। चूड़ा पहनाया जा रहा है, यहाँ पे चूड़ा पहन रही हूँ मैं। चूड़ा काफ़ी लूज़ था तो मुझे काफ़ी ठीक लगा, ठीक है, लूज़ था तो मैं जल्दी जल्दी से पहन रही थी इसे, और मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई सच में। और मैं इन दीदी को ही कह रही थी कि मेरे को चूड़ा मैं कभी नहीं पहनती, मतलब मैंने स्टार्टिंग में पहना था, उसके बाद में मैंने नहीं पहना, क्योंकि इतना शौक नहीं है। शादी से पहले था, अब नहीं है, क्योंकि इतना सारा काम करना पड़ता है, तो वही बात है, काम इतना सारा चूड़ा पहन के काम कोई भी नहीं कर सकता है, फ्री हाथ हो तभी इतना काम होता है। यही चीज़ें मैं दीदी को बता रही थी। तो चूड़ा बिल्कुल मतलब लूज़ था, मेरे को तो ठीक लगा कि टाइट नहीं आया। तो फाइनली अब बारी आ चुकी है मेरे जूथड़ों, मेरे मतलब बालों की बारी आ चुकी है, मेरे लंबे लंबे केश की बारी आ चुकी है इन्हें सुखाने की। मेरी स्कूटी पे मैंने सोचा था बाल सूख जाएंगे, बट नहीं सूखे। मैं घर से बाल धो के आई थी, तो मैंने पहले इनको बोला कि मेरे बाल सुखा दो, कि मेरे बाल गीले थे, क्योंकि मैंने सुबह सुबह वॉश कर लिए थे। और स्कूटी पे मैंने सोचा, मैं लेट हो रही थी ऑलरेडी, तो मैंने सुखाए नहीं, मैं सीधी चल दी। और इनको फिर मैंने बोला कि पहले मेरे बाल सुखाओ, उसके बाद में कुछ करना। फिर उसके बाद में इन्होंने मेरे बाल सुखाए पूरे अच्छे से। तो अब आ गया वो समय जिस टाइम पे मेरे बाल इतने खिंच रहे थे, मतलब खिंच तो नहीं रहे थे, मतलब वही बात है, इतने जने खींचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है खींचेंगे। एक इस साइड लेके जा रहा है, एक इस साइड लेके जा रहा है, मतलब फुल स्ट्रगल हो रहा है मेरे बालों के साथ में। और मोनी अंदर से मैं ऐसे हो रही की थी, बस पूरी की ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो। नहीं, स्टाफ वैसे ऐसी बात नहीं है, स्टाफ बड़ा प्यारा और बढ़िया था दीदी का, बहुत स्लोली कर रहे थे, बट थोड़े बहुत तो खींच ही जाते हैं ना, वो वही बात है, थोड़े बहुत तो इधर उधर होएंगे तो खींच ही रहे थे मेरे बाल। तो अब मेरे बालों की ट्रिमिंग हो रही है गाइज, और यहाँ पे जब ट्रिमिंग हो रही थी तो बस बैठे रहो आराम से, सोचते रहो दुनियादारी के बारे में, और ये अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि मैं तो अपने आप को ही देख रही थी मिरर में कि मैं कैसी लग रही हूँ। 2 सींग मेरे ऊपर मतलब ऐसे खड़े कर रखे हैं, जो इन्होंने ट्रिमिंग फुल अच्छे से कर रहे थे। एक इधर से बाल, लड़कियों का ना बड़ा गंदा काम है कसम से, लड़के 2 हाथ बालों में मारते हैं और बस चल देते हैं। और यहाँ पे लड़कियों के अलग से हेयर, चूड़ा अलग, ब्लाउज़ का अलग सिस्टम, इतने सिस्टम होते हैं ना कसम से, बहुत सिस्टम होते हैं लड़कियों के। लड़कों का इतना कुछ भी नहीं होता है, पूरे एक एक चिपकाएंगे मेरे नेल्स, और बस पूछो मत। ये नेल्स जब लग रहे थे तो मेरे को इतना इरिटेट हो रहा था, क्योंकि कभी भी नोटिस कर लेना, मैं अपने नेल्स कभी बड़े नहीं रखती, हमेशा मुझे छोटे नेल्स पसंद है। मेरे को लड़कियों को सबको पसंद है, आई नो, बट मुझे बिल्कुल छोटे नेल्स पसंद है, क्योंकि कोई भी काम वगैरह करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती है, और इसलिए मेरे को छोटे नेल्स पसंद हैं। और जब इन्होंने लगाए उसके बाद में जो मैंने शूट वगैरह किया, लहंगा अगर थोड़ा भी उठाना पड़ता तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। तो यहाँ पे आज मेरी शादी नहीं थी, 3 लड़कियाँ और थी जिनकी शादी होनी थी। मेरी शादी एक बार हो चुकी थी, दूसरी बार हो रही थी, लेकिन इनकी फर्स्ट टाइम हो रही थी। तो 3 लड़कियां थी यहाँ पे, 4 मेरे को मिला के 4 लड़कियों की आज शादी होने वाली थी। यहाँ पे मेरे को दूसरी ब्राइडल भूमिका के साथ में एक रील बनानी थी, और ये रील सच में बहुत प्यारी बनी है, आप इंस्टाग्राम पे देखना जाके, बहुत प्यारी गजब की रील बनी। तो गाइस बस अब मेरा मेकअप होने वाला है, तो मेकअप होने से पहले मैं आप सबको अपना फेस दिखा देती हूँ। तो मेरा फेस ऐसा लग रहा था बिल्कुल विदाउट मेकअप, मैंने सिर्फ लोशन लगा रखा है। तो मैं आपको पहले दिखा रही थी, मैं पहले मेकअप से ऐसी दिख रही थी। नेल्स मेरे हो चुके हैं, रेडी है सब कुछ, सिर्फ मेकअप होना बाकी था। तो चलते हैं अब मेकअप करने के लिए, और मेकअप मेरा सिर्फ मेकअप रहता था। यहाँ पे दूसरी ब्राइडल रेडी हो रही थी, ये बस इसका रेडी हो गया था, उसके बाद में मेरा नंबर था।
और पूजा मैम, ये पूजा मैम है मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने मेकअप किया था सबका, और काफ़ी स्टाफ बहुत फ़नी और काफ़ी अच्छा था, जिन्होंने खूब मस्ती की साथ में, खूब अच्छे से बढ़िया था इनका जो स्टाफ था। लड़कियां काफ़ी कोऑपरेटिव थी, बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ बता रही थी, साथ दे रही थी हर चीज़ में, नक्कू पक्कू नहीं कर रही थी। तो ये लो, अब बारी आ चुकी है मोनी प्रो की तो यहाँ पे मेरी बारी आ चुकी थी अब, और मेरी वाटरी आइज हैं, बहुत मेरे पानी निकलता है आंखों में से बहुत ऑलरेडी पहले। तो यहाँ पे घुसेड़े जा रहे हैं मेरे आंखों में बड़े बड़े नेल्स नहीं सॉरी लेंस, और बड़े प्यार से, लेकिन इन्होंने बहुत प्यार से मेकअप किया। मेकअप करने का तरीका इनका बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत ही अच्छे से मेकअप करते हैं ये। तो यहाँ पे दीदी ने मेरे आँखों पे इतने सारे ब्रशेस यूज़ किए, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतने ब्रश यूज़ नहीं किए होंगे जितने दीदी ने मेरे आँखों पे कर दिए थे। रंग बिरंगे एकदम, बिल्कुल आँखों को पता नहीं कैसे कैसी चीज़ें लगाई थी। मुझे मतलब मैं इतना मेकअप नहीं करती तो मुझे नहीं आइडिया दीदी ने क्या क्या लगाया, बट बहुत सारी चीज़ें लगाई थी मेरे को, क्योंकि फ़ील हो रही थी अंदर से जब दीदी आँखों के ऊपर लगा रही थी। पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स दीदी ने कौन से क्या क्या यूज़ किया। तो सिर्फ आइज़ को छोड़ के, आइज़ बहुत प्यारी लग रही थी, बाकी फेस पूरा वाइट मतलब कि अलग सा लग रहा था, क्योंकि पूरा लुक नहीं आया था। लुक देखना लास्ट में कैसा आएगा। बहुत प्रीटी लग रही हूँ मैं, कसम से, ये मैं हूँ, मैं इतनी प्रीटी लग रही हूँ सच में, मैं बहुत प्यारी लग रही थी। सिर्फ मेरे हेयर्स रह गए थे और मेरा कुछ भी नहीं रहा था, और बाकी ज्वेलरी वगैरह जो थी मेरी वो मैंने सारी निकाल दी थी। और सच में बहुत पूजा दी ने बहुत अच्छा रेडी किया था, मुझे सच में बहुत प्यारी लग रही थी। बट मैं ये सोच रही थी अगर मेरे खुले बाल छूटते तो मैं शायद इससे भी ज़्यादा सुंदर लगती, बट ये भी बहुत कुछ वो नहीं लग रहा था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। जूड़ा किया था मेरे पीछे, और मतलब अच्छा लुक किया था बहुत ही, और लूज़ जूड़ा था ये, बहुत ही प्यारा था। ज्वेलरी भी बहुत प्यारी लग रही थी मेरे ऊपर। तो बस फाइनली अब मोनी रेडी हो चुकी है, और रोज़ लगने बाकी थे बस मेरे बालों में। अब लगेंगे मेरे बालों में रोज़ आगे, जो दीदी मेरे बालों में रोज़ लगाएंगे। कमेंट करके सब बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे को तो मैं बहुत प्रीटी लग रही थी, बहुत ही सोहनी लग रही थी एकदम, और सच में दीदी ने इतना रेडी अच्छा किया था तो अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। सिर्फ रोजेज़ रह गए थे, बाकी तो कुछ नहीं रहा था, और सोने से मुखड़े पे गुलाब के फूल भी बहुत चमक रहे। फाइनली लुक हो चुका है, टचअप दीदी ने दे दिया। बट दीदी ने मेरे लिए पहले पास्ता मंगाया था, वाइट सॉस पास्ता, वो मैंने पहले नहीं खाया। रेडी होने के बाद मेरे को टाइम मिला तो मैं अब वाइट सॉस पास्ता खा रही थी। भूख लगी थी बहुत ज़ोरों से, क्योंकि सुबह के आ रखे थे और शायद 2-3 बज चुके थे, और अभी भी शूट तो रहता ही था जो करना था। तो पहले मैंने सबसे पहले खाया पास्ता, यमी। मैं फेस को बहुत बचा के पास्ता खा रही थी। मैं सोच रही थी कभी दीदी को फिर से मेहनत ना करनी पड़ जाए अगर इधर उधर थोड़ा सा मेकअप वगैरह कुछ हो गया। बहुत प्यार से मैं बहुत हल्के आराम से पास्ता खा रही थी। तो मेरे को दोबारा से लहंगा पहनना था, क्योंकि मेरे को जब दीदी ने मेकअप किया तो दीदी ने बोला कि मेकअप करने में दिक्कत नहीं होगी तो लहंगा बाद में पहनना, इसलिए मैंने लहंगा उतार दिया था। टेक लिए थे सिर्फ लहंगे में पहले पहन के, तो दोबारा से अब लहंगा पहनना था। और लूज़ थोड़ा था ये, मेरे को ब्लाउज़ थोड़ा लूज़ था, बट ओके था, काम चलाऊ काम था कि काम चल जाएगा। तो अब लुक मेरा ये था, प्रॉपर जो लुक था वो अभी नहीं आएगा, वो चुन्नी के बाद आएगा जब मैं दुपट्टा लूँगी पूरी तरीके से। और यहाँ पे मैं सबसे पूछ रही थी, दीदी पीछे वाले जो शूट कर रहे थे वो मुस्कुरा रहे थे, तो मेरे को भी हंसी आ गई। और यहाँ पे सबसे वही बात है, लड़कियाँ तो जब तक 4 लोगों से पूछ नहीं लेती ना मैं कैसी लग रही हूँ, तब तक उन्हें मतलब शांति नहीं पड़ती मन में। तो मैं सबसे यहीं पे पूछ रही थी, और सच में लहंगा बहुत टाइट बांधा था, बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा था लहंगा, और ब्लाउज़ लूज़ था, लहंगा टाइट था, ये वाला सिस्टम हो रखा था मेरे साथ में। और यहाँ पे मैं दीदी से पूछ रही थी कि किस टाइप से चुन्नी लेनी है। रजनी अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही ना? ठीक है। देखो गाइस, हमारी ब्राइडल रेडी हो गई है, बस इनका दुपट्टा सेट करना रह गया है। ये हमारी रजनी मैम है जिनसे प्लेट नहीं बन रही, अभी ये ट्राई कर रही है प्लेट बनाने की। और जैसे तैसे करके दीदी ने दुपट्टा फाइनली लगा ही दिया था। और मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पे मैं कौन से सॉन्ग पे डांस कर रही हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ बाराती आने रह गए थे, दुल्हन बिल्कुल रेडी थी अपने गेटअप के साथ, दुपट्टा वगैरह लेके। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया।
इतना बता देती हूँ, सॉन्ग हरियाणवी है और ट्रेंडिंग सॉन्ग है, बढ़िया सॉन्ग है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैं किस सॉन्ग पे डांस कर रही हूँ। और इस क्लिप में भी ये नहीं बन पाई, 2 क्लिप ली थी मैंने स्टार्टिंग की जिसमें नहीं बनी, तो यहाँ पे लास्ट क्लिप लेके मैंने सच में कमाल धमाल, और मतलब लास्ट क्लिप में मैंने कर ही दिया पूरा एंडिंग तक। और तो रील्स हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, अब बारी थी फ़ोटो क्लिक्स की। हमें कुछ फ़ोटो क्लिक्स करनी थी ब्राइडल के, मुझे थोड़े से पोज देने थे। सारे दिन तो मैं टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाती रहती, बट यहाँ पे ब्राइडल के थोड़े बहुत पोज देने थे। ब्राइडल के मुझे इतने कुछ खास आते नहीं, फिर भी मेरे को जो आते थे मैंने सारे पोज दिए इधर से उधर से। और पूरा कैमरामैन ने पूरा फोकस मतलब मेरे ऊपर कर रखा, पूरा जोर लगा रखा था मेरे ऊपर। कभी यहाँ से लाइट आ रही थी, कभी वहाँ से लाइट आ रही थी, और आँखों पे इतना हैवी मेकअप था, ऊपर से आँखों के अंदर ऐसे लाइटिंग लग रही थी बहुत। फिर मुझे लास्ट में ये एक फूल का गुच्छा दिया कि इसके साथ 2-3 आप फ़ोटो ले सकते हो, और इसके साथ में मैंने फ़ोटो ली। बहुत अच्छी भी आई थी फ़ोटो, आप इंस्टा पे देखना, मैं पोस्ट करूँगी। सो गाइस, अब बारी थी असली स्ट्रगल की, जब हमें रियल स्ट्रगल करना था। मतलब अंदर हमने एसी में बैठ के जितने भी शूट किए, ठीक है, ओके, बट अब हमें बाहर शूट करना था। हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे लोकेशन पे पहुंचने के लिए, और मैं यहाँ पे अपना मेकअप देख रही थी कि बाहर कैसा लग रहा है और लाइटिंग में कैसा लग रहा था। यहाँ पे सिर्फ हम 2 ही ब्राइडल जा रही थी, 2 ब्राइडल ऑलरेडी पहले से जा चुकी थी क्योंकि उनका मेकअप डन हो गया था, तो वो पहले चली गई। उसके बाद में हम गए थे, बाद में हमारा नंबर आया, और फिर आ गए थे हम अपनी लोकेशन मिलन पैलेस पे, जहाँ पे हमारा पूरा शूट होने वाला था आज का। और यहाँ पे हमारा सेकंड शूट हुआ, फर्स्ट की क्लिप नहीं ले पाई। इन बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ बोले तो इन यहाँ का शूट ख़त्म होते ही सेकंड शूट गाड़ी पे था। ये गाड़ी बड़ी प्यारी थी, ओल्ड मॉडल की थी बड़ी, लेकिन बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी पे बैठ के, मतलब खड़े होके। और यहाँ पे हम तीनों को, चारों को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि 4 दुल्हनें भागी एक साथ। तीसरे चौथे राउंड में चारों दुल्हनों को एक साथ भगाया, और जिसने हील्स पहनी थी उनकी शामत आ गई थी। मुझे पता था हील्स पहनूंगी दुखी हो जाऊंगी, और यहाँ पे स्टार्ट मैंने किया रैंडम एकदम से घूमना, फिर तीनों ही घूमने लगे। और वहाँ का टाइम कंप्लीट होते हुए हमें आते आते 7 बज गए थे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और इसको तो वॉमिट भी हो गई थी क्योंकि इतने ज़्यादा हैवी मेकअप के बाद में सफोकेशन। हम 4 जने, पीछे 3 जने और थे, आगे 2 ड्राइवर और एक और बैठे थे, तो बहुत ज़्यादा जने हो गए थे। तो यहाँ पे अब बारी आ चुकी थी रिलैक्स की। सारी ज्वेलरी वगैरह आते ही मैंने खोल दी थी, मैं कहा बस अब इसको खोल दो और कुछ नहीं चाहिए और सब हंस रहे थे, मतलब वो वाला सीन हो गया था, बस निकालो लहंगे, निकालो हमारी ज्वेलरी, निकालो, सब निकाल निकाल के रख दो, क्योंकि इतने थक चुके थे कि अब बस कुछ नहीं चाहिए। और सबसे ज़्यादा इरिटेट जो मुझे कर रहे थे वो ये कर रहे थे आई लैशेज़, जब ये निकलते बस मेरे को अब यहाँ पे रिलैक्स। जल्दी से दीदी ने मेरे फेस की पूरी क्लिनजिंग की, पूरा मेकअप उतारा और मुझे मिला सुकून। क्लेंजिंग उतारी, मसाज की उन्होंने पूरे फेस पे, और सारा का सारा मेकअप उन्होंने उतार दिया मेरे फेस यहाँ पे। हमारे चारों के बाल मोंजलिकी की तरह हो रखे थे, मेरे सबसे ज़्यादा हो रखे थे क्योंकि मेरे मतलब कि राउंड राउंड किए गए थे इस वजह से। और यहाँ पे हम चारों लड़ रहे थे, मतलब कि पहले मुझे जाना है, पहले मुझे जाना है, क्योंकि सब लेट हो रहे थे। और मैंने इसको यहाँ पे गोली दी कि मुझे तो घर पे जाके खाना बनाना है, तुझे तो फिर भी खाना खाना है। एकदम होशियार हो। यहाँ पे मिला फुल्ली रिलैक्स, बालों को सुखाया गया, दीदी ने बहुत अच्छे से सुखाए। और उसके बाद में फिर मैंने आधे ही सूखे और आधे गिले ही छोड़ दिए। मैं गैस एक्टिवा पे अपने आप सूख जाएंगे। ठीक है, बाय 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 टाटा। तो ये देख लो गाइज, मैं जब बारिश मतलब कि बाहर जब आई घर जाने के लिए, तो इतनी बारिश हो रखी थी हिसार में फुल, अंदर कुछ पता ही नहीं था, शूट चल रहा था, कोई नहीं था। यहाँ पे आके तो फिर भी सूख गई, पीछे बहुत ज़्यादा बारिश। सो गाइज, मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, और आज वाले व्लॉग में कसम से इतनी मेहनत लगी है, सीरियसली इतनी मेहनत लगी है। मेरे बाल भी नहीं सूखे हैं, ये देखो बाल भी गिले हैं। मैंने दीदी को कहा कि मैं घर पे जाके सुखा लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी लेट हो रही थी और सर में इतना हेडेक हो रहा है ना, कसम से इस वाले व्लॉग में बहुत मेहनत लगी है। फिर मेहनत करी भी है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, सारे के सारे देखना, लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ठीक है, इसी व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग आएगा बढ़िया सा, ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप सबके लिए, सीरियसली बहुत अच्छा होगा, इसमें मैंने मेहनत भी बहुत करी है। तो बाय बाय एंड गुड नाइट।